हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं मुद्रा के बारे में। ठीक, कि किस काल में कौन सी मुद्रा चलाई गई थी। ठीक, पहले समझते हैं इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, समझते हैं इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में। ठीक, नंबर 1 पर आता है प्राग ऐतिहासिक। क्या आता है? प्राग ऐतिहासिक। ठीक, नंबर 1 पर क्या आता है? प्राग ऐतिहासिक। और नंबर 2 पर आता है आद्य ऐतिहासिक। क्या आता है? आद्य। और नंबर 3 पर आता है ऐतिहासिक। ठीक, ऐतिहासिक। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर अभी नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, मेरी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद होता चले जाए। इसी वीडियो में आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको क्या करना है? पूरी तरह से फोकस करना है। ठीक, किस पर? इस पर कि क्या बता रहे हैं और क्या किस काल में चलाया गया था। मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन वो करता है आपके ऊपर डिपेंड। अगर आप चाहेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको वीडियो को क्या करना पड़ेगा? भगा भगा कर देखना पड़ेगा, बार बार पिछाड़ कर देखना पड़ेगा। ठीक, मैं चाहता हूं आपको एक ही आपको वीडियो को भगाना ना पड़े, पिछाड़ना ना पड़े। आप शुरू से लेकर जब अंत तक देखेंगे तो आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा किस काल में कौन सी मुद्रा चलाई गई थी। ठीक, तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक, तो ये क्या हो गया? इतिहास को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक के बारे में, मैंने इसके बारे में प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में या उसके अगले वीडियो में मैंने चर्चा कर दी होगी। ठीक, लेकिन जो इस वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है? मुद्रा के बारे में। ठीक, पहले समझते हैं ऐतिहासिक क्या होता है। ऐतिहासिक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसको समझते हैं। ऐतिहासिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ऐतिहासिक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए ऐतिहासिक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। ठीक, नंबर 1 पर आता है पुरातात्विक। क्या आता है? पुरातात्विक। नंबर 1 पर क्या आता है? पुरातात्विक। और नंबर 2 पर आता है विदेशी आए थे। कौन आए थे? पुरातात्विक इतिहास में तो मिला है, लेकिन उसके साथ विदेशी यात्री भी आए थे। विदेशी यात्री। ठीक, और नंबर 3 पर जो आए थे, आए नहीं थे, वो साहित्य है। क्या है? साहित्य, लेख लिखावट, साहित्य। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप केवल मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे वीडियो पर। ठीक, तो क्या हो गया? इसमें तो बांट दिया गया इतिहास को 3 भागों में। अब ऐतिहासिक को कितने भागों में बांट गया? 3 भागों में। पुरातत्व मिला है और विदेशी यात्री भी आए हैं और साहित्य भी इसमें देखने को मिला है। अब जो समझने वाले हैं इसके बारे में, पुरातात्विक क्या होता है? पुराने तत्व से है। पुराने तत्व को क्या बोलते हैं? पुरातात्विक। जो सिक्के उक्के थे वो पुरातत्व थे, वो पुरातत्व थे। उसी के बारे में हमें पढ़ना है, किसके काल में कौन से सिक्के चलाए गए थे। ठीक, अब समझते हैं इसमें पुरातत्व। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब जो समझने वाले हैं पुरातात्विक के बारे में, क्या समझेंगे? पुरातात्विक को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो पुरातत्व यानी कि पुराने तत्व, और दूसरा क्या है? अभिलेख। क्या है? अभिलेख। पुरातत्व। ठीक, पुरातत्व हो गया और दूसरा क्या है? अभिलेख।
लेख लिखावट, इसमें अभिलेख बनाए गए थे, अभिलेख चित्र बनाए गए थे, ठीक, अभिलेख में। और ये पुरातत्व में जो है ये सिक्कों के बारे में पढ़ना है, यही पुरातत्व, यही के बारे में हमें पढ़ना है, इसी के बारे में पूरी तरह से हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक। अब समझते हैं पुरातात्विक होगा, पुरातात्विक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पुरातत्व और अभिलेख के बारे में, ठीक। हम पढ़ेंगे पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व में आता है नंबर 1 पर आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से चर्चा की है, ठीक। मैंने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा की है, ठीक। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलता है तो उसके वीडियो में, उसके नेक्स्ट में जाइए, उसकी नेक्स्ट में जाइए। इसी प्रकार से मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में कई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया है, ठीक। उसको आप देख सकते हैं, ठीक। तब आपको सिंधु सभ्यता के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सिंधु सभ्यता की सभ्यता क्या होती है, ठीक। सिंधु सभ्यता सारी सभ्यता थी, ठीक। उसके बारे में सबको आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने बनाया है या उसके नेक्स्ट वीडियो में बनाया है उसमें सारी जानकारी सिंधु सभ्यता के बारे में दिया है, ठीक। अब देखते हैं जो पुरातत्व में क्या आया है, सिंधु सभ्यता। क्या आया है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक। सिंधु सभ्यता में जो सिक्के देखने को मिले हैं वो टेराकोटा के बने होते हैं। किसमें, सिंधु सभ्यता में जो सिक्के देखने को मिले हैं वो मिट्टी के सिक्के देखने को मिले हैं, मिट्टी के सिक्के, मिट्टी के सिक्के, मिट्टी के सिक्के। इसको मिट्टी के सिक्कों को क्या बोलते हैं, टेराकोटा। टेराकोटा, टेराकोटा यानी कि जो वस्तु मिट्टी से बनी होती है, जो वस्तु मिट्टी से बनी होती है उसे क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक, आपसे क्वेश्चन किया जाए, बताओ सिंधु सभ्यता में जो सिक्के देखने को मिले हैं वो किसके बने हुए थे, वो मिट्टी के बने हुए थे, टेराकोटा के बने हुए सिक्के थे, ठीक। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया आप नोट करते चलेंगे, ठीक। और इसी वीडियो में हम पूरी तरह से सिक्के के बारे में समझेंगे कि किस काल में कौन से सिक्के चलाए गए थे, ठीक। नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब समझते हैं, ये तो होगा सिंधु सभ्यता में मिट्टी के सिक्के मिले हैं, किसके बने थे, टेराकोटा के, ठीक। अब समझते हैं दूसरा काल क्या आता है। इतना आपको समझ में आया। अब समझने वाले हैं नंबर 2 पर आता है मौर्य काल। कौन आता है, मौर्य काल। नंबर 2 पर समझेंगे मौर्य काल। मौर्य काल में कौन कौन से सिक्के चलाए गए थे समझते हैं। मौर्य काल में 3 प्रकार के सिक्के चलाए गए हैं। अगर पूछा जाए बताओ मौर्य काल में कितने प्रकार के सिक्के चलाए गए हैं, तो 3 प्रकार के सिक्के चलाए गए हैं। नंबर 1 पर आता है आहत सिक्का, और नंबर 2 पर आता है पंचमार्क सिक्का, और नंबर 3 पर आता है पण सिक्का, ठीक। तो समझते हैं, नंबर 1 पर मैंने क्या बताया, आहत सिक्का, गुड, आहत सिक्का, आहत सिक्का। और नंबर 2 पर आता है पंचमार्क सिक्का, पंचमार्क सिक्का। और नंबर 3 पर आता है पण सिक्का। क्या आता है, पण सिक्का। समझते हैं आहत क्या होता है, पंचमार्क सिक्का क्या होता है और पण सिक्का क्या होता है। आहत सिक्का जो मौर्य काल में बनाए गए थे, आहत सिक्का में डिजाइन बनाई गई थी, सिक्के में डिजाइन बनाई गई थी। मान लेते हैं ये सिक्का हो गया, इसमें क्या कोई डिजाइन मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए डिजाइन हो गई, ठीक। डिजाइन देखने को मिले हैं सिक्के में, किसमें, आहत सिक्के का मतलब होता है उसमें डिजाइन बनी हुई थी सिक्के में, ठीक। मौर्य काल में जो पहला सिक्का क्या बनाया गया था, आहत का सिक्का, और दूसरा पंचमार्क सिक्का और पण सिक्का। ये तीनों आपको समझ में आया। और ये आहत का सिक्के में डिजाइन बनी हुई थी, आहत के सिक्के में डिजाइन बनी हुई थी। और जो ये पंचमार्क सिक्का होता है ये 5 धातुओं से मिलकर बने थे।
कितने धातुओं से? 5 धातुओं से, 5 धातु, ठीक, 5 धातुओं से मिलकर पंचमार सिक्का बना हुआ था। अब जैसे मान लीजिए कि जो खाना बनाते होंगे, ठीक, तो वो क्या करते हैं, मसाला पीसने के लिए वो क्या करते हैं, धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज तमाम प्रकार से उसमें मिक्स करते हैं, ठीक, तभी तो उसका स्वाद बढ़ता है सब्जी का, ठीक। तो उसको क्या करते हैं, पकाते हैं, ठीक। मसाला जब पीसते हैं तो उसमें कई प्रकार से कई आइटम का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इसमें पंच क्या होता है, देखो इसके लिखने का आशय समझ लीजिए। ये क्या कर रहा है, पंच यानी कि 5 पंच 5, वो वाला पंच नहीं, ठीक, ये वाला पंच नहीं, केवल 5। यहां से पंच से क्या समझ लेंगे, 5, और मार्क मतलब होगा कि ये पंचमार्क, ठीक, सिक्के का नाम है, पंचमार्क सिक्के का नाम है, ठीक। तो इसमें 5 धातु मिलकर बने थे पंचमार्क सिक्का। क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है कि बताओ पंचमार्क सिक्का कितने धातुओं के मिलकर बने थे, कितने धातुओं से, तो 5 धातुओं से पंचमार्क सिक्का मिला हुआ था। सिक्का क्या होता है, पंचमार्क सिक्का चांदी के कुछ तत्व मिलाकर बने हुए थे, लेकिन पेवर चांदी के सिक्के नहीं बनाए गए थे। इसमें पर सिक्का में केवल कुछ चांदी के अंश मिलाए गए थे, लेकिन पूरी तरह से चांदी के सिक्के नहीं बनाए गए थे, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब समझते हैं तीसरा काल। तीसरा काल जो आता है यूनानी काल। कौन आता है, यूनानी काल। यूनान के जो लोग आए थे, ठीक, क्या आता है, यूनानी काल। यूनानी काल, यूनानी काल, इनको यूनानी को और क्या बोलते हैं, ठीक, हिंद यूनानी इन्हें बोलते हैं। यूनानी, जो यूनानी आए थे यूनान से, उन्हें हिंद यूनान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंद यूनानी, यूनानी, ठीक, हिंद यूनानी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में कई प्रकार से आक्रमण हुए हैं, कई लोग भारत पर आक्रमण किए हैं, ठीक। आक्रमण करने के पश्चात कुछ सामान, जो सामग्री थी भारत में, उसको लूटकर विदेश लेके गए, ठीक, अपने देश लेकर गए, ठीक। लेकिन जो यूनानी लोग आए वो भारत पर आक्रमण जरूर किए, भारत पर आक्रमण जरूर किए, लेकिन भारत का जो सामान था उसको लूटे, लेकिन वो अपने देश नहीं ले गए, वो अपने देश नहीं ले गए, वो भारत में ही बस गए। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, हिंद यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी यानी कि हिंदुस्तान, जैसे मान लीजिए मैं हिंदुस्तान का हूं या आप भी हिंदुस्तान के हैं, तो क्या बोलेंगे आप अपने आप को, मैं हिंदुस्तानी हूं, ठीक। इसीलिए जब ये भारत में रुक गए तो इन्हें क्या बोल दिया गया, हिंद, और यूनानी हो गए, यूनान से आए थे इसीलिए यूनानी बोल दिए गए, ठीक। तो इसी प्रकार से इन्हें क्या कहा गया, हिंद यूनानी कहा गया। समझ में आया इसका कारण, इन्हें क्यों हिंद यूनानी बोलते हैं, ठीक। अब जो इन्होंने हिंद यूनानी काल जो चलाए थे, इन्होंने सिक्का जो चलाए थे, वो किसका सिक्का चलाए थे, गोल्ड का, गोल्ड, किसका सिक्का चला दिए, गोल्ड, सोने का, किसका चलाए, सोने का, सोने का सिक्का, किसका सिक्का चलाए थे, सोने का सिक्का, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब जो नंबर 4 पर काल आता है कुषण काल, नंबर 4 पर आता है कुषण काल, नंबर 4 पर आता है कुषण काल, कुषण काल, ठीक। कुषण काल में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए हैं। अब यहीं पर आप क्वेश्चन पूछ सकता है, यहीं पर आप फंस सकते हैं, ठीक। यूनानी लोग भी क्या चलाए थे, गोल्ड का मतलब सोने का सिक्का चलाए थे, ठीक। और कुषण काल में भी सोने का सिक्का चलाया गया था, ठीक। लेकिन जो ये कुषण काल में जो सोने का सिक्का चलाया गया था वो पूरी तरह से शुद्ध सोने का सिक्का चलाए थे, ठीक। लेकिन जो यूनानी लोग चलाए थे उसकी जांच नहीं की गई थी कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, लेकिन वो केवल चलाए थे गोल्ड का सिक्का चलाए थे, सोने का सिक्का चलाए थे। लेकिन जो ये कुषण काल में है ये शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो इसमें कुषण काल में क्या हो गया, शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक, सिक्के। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए बताओ शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे,
तो कुषाण काल में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। इतना आपको समझ में आया। अब आगे समझते हैं। नंबर 5 पर आता है गुप्त काल। नंबर 5 पर आता है गुप्त काल। गुप्त काल। गुप्त काल में 3 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। गुप्त काल में 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। और किसमें 3 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे? मौर्य काल में भी 3 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। ठीक, और इसमें भी गुप्त काल में 3 प्रकार के सिक्के चलाए गए। 3 से अधिक भी चलाए गए और कम भी चलाए गए। ठीक, लेकिन जो इसमें चलाए गए थे वो अधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। अधिक सोने के सिक्के, अधिक सोने के सिक्के। ठीक, अधिक गोल्ड के सिक्के इसमें बनाए गए थे। सिक्के, ठीक, इसको सही से लिख लेते हैं। सिक्के, अधिक सोने के सिक्के गुप्त कालों ने चलाया था। लेकिन जब इसमें अधिक सिक्के चला दिए तो इसकी जो गोल्ड की शुद्धता थी वो अशुद्धता में कन्वर्ट हो गई। ठीक, अगर पूछा जाए ये जो अधिक सोने के सिक्के तो चला दिए गुप्त काल में, लेकिन वो कैसे सिक्के हो गए? गोल्ड जो थे वो अशुद्ध हो गए। क्यों अशुद्ध हो गए? जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा खाना बनाना हो। जब हम थोड़ा खाना बनाते हैं तो अच्छा बनता है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक, और खाने भी इंटरेस्ट आता है। लेकिन वहीं पर अगर हमें ढेर सारा खाना बनाना हो, वहीं पर अगर हमें ढेर सारा खाना बनाना हो तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। कहीं नमक कम हो जाता है, उसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है, खाने में भी इंटरेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता है। ठीक, उसी प्रकार से जब ये गुप्त कालियों ने अधिक चला दिए सोने के सिक्के तो वो अशुद्ध हो गए। ठीक, और उन्होंने क्या चलाया था? ये तो अशुद्ध कर दिए। अब ये गुप्त कालियों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि अब जो ये अशुद्ध सोने के सिक्के चला दिए हैं, मान लीजिए ये अधिक अशुद्ध हो गया है। ठीक, अशुद्ध सोने के सिक्के चला दिए। ठीक, तो क्या हुआ? अगर ये शुद्ध करते अब सोने के सिक्के, अगर ये अशुद्ध चला दिए थे, अब सोचे कि मैं इसको शुद्ध करता, ये मान लेते गुप्त काल अगर ये सोचते कि मैं अब इसको जो ये अशुद्ध सोना है अगर हम इसको शुद्ध करते तो उनको बहुत खर्चा आता। ठीक, इसीलिए गुप्त कालियों ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया? चला दिया शुद्ध चांदी के, शुद्ध चांदी के सिक्के चला दिए। कैसे चलाए? शुद्ध चांदी के सिक्के। ठीक, अगर पूछा जाए शुद्ध चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे तो गुप्त काल में चलवाए गए थे। ठीक, किसने चलाया था इसको भी अभी समझते हैं। ठीक, अब इन्होंने क्या किया? शुद्ध चांदी के सिक्के चलवा दिए। अब इसका नाम भी हो गया कि गुप्त कालों ने जो काल में सिक्के चलाए गए थे वो कैसे थे? शुद्ध थे, अशुद्ध नहीं थे। तो इन्होंने इसीलिए इसको क्या चला दिए? शुद्ध चांदी के सिक्के चलवा दिए। और क्या चलवाए थे? और इन्होंने चलवाया मयूर का सिक्का। मयूर का सिक्का क्या चलवा दिए? मयूर का सिक्का। यानी कि जो सिक्के इसमें बनाए गए थे मयूर का सिक्का, मान लीजिए सिक्का हो गया, इसमें मोर बने थे। क्या मान लेते हैं? मोर बने हैं, कुछ इस टाइप का मोर बना था। ठीक, किसमें? मयूर, इसीलिए इसमें मोर बना था, इसीलिए क्या चला दिए? मयूर का सिक्का बोलते हैं। ठीक, और जो चलवाए थे वो कैसा चलवाए सिक्का? कौड़ी। जो ये कौड़ी बना था वो पत्थर का बना था। किसका? पत्थर। अगर पूछा जाए कौड़ी किसका बना होता है तो पत्थर का बना था। किसने चलवाए थे? गुप्त काल में चलवाए गए थे। अब समझते हैं जो ये अशुद्ध है, अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? सिकंदर गुप्त ने चलवाए थे। ठीक, और यहीं पर देखा जाए शुद्ध चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे तो चंद्रगुप्त ने चलवाए। चंद्रगुप्त ने। शुद्ध चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त ने। मयूर के सिक्के किसने चलवाए थे? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त। ठीक, अगर पूछा जाए मयूर के सिक्के किसने चलवाए थे? समुद्रगुप्त ने। और जो शुद्ध चांदी के सिक्के थे वो चंद्रगुप्त ने चलवाए थे। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब आगे समझते हैं। नंबर
6 पर आता है शतवाहन काल। शतवाहन काल। शतवाहन काल में जो सिक्के चलाए गए थे वो कैसे सिक्के थे? शीशा का बना सिक्का था। शीशा का सिक्का। ठीक, अगर पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन किया जाए शतवाहन काल में कैसे सिक्के चलाए गए थे, तो आप क्या बताएंगे? शीशे के सिक्के चलाए गए थे या शीशा का सिक्का बनाया गया था। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? अब नंबर 7 पर आता है हुमायूं काल। हुमायूं काल। हुमायूं काल में जो सिक्के चलाए गए थे वो चमड़ा का सिक्का चलाया गया था। किसका? चमड़ा का सिक्का। हुमायूं काल में चमड़ा का सिक्का। ठीक, हुमायूं काल में जो सिक्का चलाया गया था वो कैसा था? चमड़े का सिक्का चलाया गया था। अब नंबर 8 पर आता है शेरशाह सूरी। ठीक, शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। पहले समझ लेते हैं इसको, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में। पहले समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और समझते हैं पूरी तरह से। कौन किसके बारे में? हुमायूं और शेरशाह। ठीक, ये कैसे 7 थे, ये 8 थे। हुमायूं ने कैसे सिक्के चलवाए थे? चमड़े के सिक्के चलवाए थे। ठीक, और शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। अभी उसको समझते हैं। हुमायूं किसके बेटे थे? बाबर के बेटे थे। हुमायूं किसके बेटे थे? बाबर के बेटे थे। ये जो बाबर था वो बड़ा ही शक्तिशाली था। ठीक, जब शेरशाह सूरी और जब हुमायूं के बीच युद्ध हुआ तो उसमें शेरशाह सूरी एक बार हार चुके थे। क्योंकि उनकी जो सेना थी या जो उनकी जो बलशाली सेना थी, उनकी बहुत कमजोर सेना थी। ठीक, इसीलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हुमायूं तब उस समय कट्टर था। लेकिन जब इसने बिहार पर आक्रमण किया था, बिहार को अपने बस में कर लिया था, तो शेरशाह सूरी ने इस पर अटैक किया, आक्रमण किया। तो उस समय जब युद्ध होने लगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, तो उस समय पानी बस में बाढ़ आ गई थी। पानी बह रहा था पूरी तरह से। ठीक, शेरशाह सूरी ने इसे हुमायूं को दौड़ा कर मार रहे थे। तो जब इसको दौड़ा के मार रहे थे, इसे बचने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। हुमायूं को बचने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। तो नीचे पानी बह रहा था, नदी बह रही थी। ठीक, तो उसने क्या किया? बचने के लिए ससुरा छलांग लगा दी उसमें। बड़ा मूर्ख वाला काम किया इसने। साला मूर्ख तो हुमायूं हइयो था और मूर्ख वाला काम कर दिया। ये साला ऊंचे भागना चाहिए था कि उसमें कूदना था। तो क्या किया? हुमायूं नदी में कूद गया। अब बिहार का एक मल्लाह उसमें मछली मारने गया था। उसमें नदी में मछली मारने गया था। जब उसने मछली पकड़ने का यंत्र फेंका, यानी कि जो औजार लिया होगा मछली फेंकने के लिए, नुकीलदार था, ऐसे मतलब मछली को फेंकता था, फिर उसमें मछली को लगता तो बाहर निकाल लेता। तो जब इसने क्या किया? बिहार का जो मल्लाह था उसने नदी में फेंका, जो बाढ़ आ रही थी उस नदी में फेंका, तो हुमायूं साहब उसमें लटक गए। ऐसे मतलब उनके लगे जाकर, उनके ऊपर ऐसे जो औजार था उसको लग गया और उसी से टांग के खींच के ले आया हुमायूं को। अब ससुला उधर बाढ़ आई है और इसको जो मल्लाह था उसको डर भी नहीं लग रहा है कि इसी बाढ़ में हम भी बह जाएंगे, लेकिन इसको मछली मारने की पड़ी थी। अब भाग से वो हुमायूं उसमें कूदे थे, वो फंस गए। तो जो मल्लाह था उसने हुमायूं को पूरी तरह से बचा लिया, सेफ में एकदम बचा लिया। तो उसने हुमायूं वहां से भाग गया बिहार से। ठीक, तो शेरशाह सूरी ने क्या किया कि जाने कि हुमायूं जो भाग गया है या मर चुका है। ठीक, तो शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए। एक तो गरीब के लिए, ठीक, गरीब क्या होते हैं ये? गरीब वास्तव में गरीब तो जो एकदम मतलब जो इसके पास घर वर
नहीं होते हैं, आवास नहीं होते हैं रहने के लिए, वो गरीब होते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं भी गरीब हूँ, उनके पास घर भी होता है और रहने का और अच्छी खासी तनख्वाह भी होती है, वो गरीब में नहीं आते हैं, वो मध्य में आते हैं, मिडिल में आते हैं, वो मिडिल लोग के लोग रहते हैं, ठीक, मध्य, ठीक, मध्य लोग। और आता है अमीर, अमीर, ठीक। जो शेषासुरी थे वो 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक तो गरीब के लिए और दूसरा मध्य के लिए और तीसरा अमीर के लिए। और इसमें जो चलवाए थे वो दाम का सिक्का था, दाम, दाम का सिक्का। कैसा सिक्का था? दाम का सिक्का। और इसमें जो सिक्का था वो कैसा था? रुपया चलाया था, रुपया, ठीक, रुपया। इसमें क्या चलवाया था? असरफी, असरफी। असरफी जो बना था वो कैसा था? गोल्ड, सोने का, सोने का, ठीक। और ये बना था तामा, ठीक, तामा का। दाम जो था, ये क्या कहते हैं कि ये अमरूद का कितना दाम है, क्या पूछते हैं भारत में, क्या पूछते हैं अमरूद का दाम क्या है, उत्तर प्रदेश में भी पूछते हैं क्या, कई मतलब यहाँ पर क्या पूछते हैं बाद में कि दाम कितना है, ठीक। लेकिन बिहार में जो है वो पूछते हैं कि दाम पहले चलता, बिहार में जो शेषासुरी ने चलवाया था दाम चलवाया था, ठीक। तो वहां पर बिहार में दाम पूछा जाता था शेषासुरी ने जब चलवाए थे, ठीक। लेकिन अब क्या चलता है? दाम, मतलब दाम माने उसका प्राइस कितना है, उसका मनी कितना है। अब उस समय दाम चलता था, ठीक। लेकिन जो ये रुपया है ये राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक। किसने चलवाया था? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए बताओ जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो किसने चलवाया था, तो आप क्या बताएंगे? शेषासुरी ने राष्ट्रीय मुद्रा चलवाई थी, ठीक, यानी कि रुपया चलवाया था। अब जो असरफी है ये किसका बना हुआ था? सोने का बना हुआ था। असरफी जो है वो सोने के बने हुए थे, इसीलिए अमीर लोग ज्यादा इसका असरफी का उपयोग करते थे।